Hi viewers, welcome to testyourprep.com and my name is Anuj, and in this video I would be discussing up the Olympiad concepts for class 7th mathematics. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, let us go by question and try to understand different types of question which can come in your Olympiad test. So question number 1, it says that if 4.3 m is equals to 0.086, then find the value of m. मतलब है 0.43 या 4.3 into m is equals to 0.086. It is equals to 0.086. Then we have to find the value of m. तो आप याद रखिए, कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड. एंड इफ इट इज डिवाइड देन इट विल बिकम मल्टीप्लाई. प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस. जब भी आपकी कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा रही है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है तो वहाँ पे ये कन्वर्जन होगी ही होगी, ये कन्वर्जन होगी ही होगी. तो यहाँ पे अब हम क्या देख सकते हैं, 4.3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाके क्या आएगी, डिवाइड. सो दिस विल बिकम 0.086 डिवाइडेड बाय 4.3. अब बात आती है डेसिमल हटाने की. अब अगर हम यहाँ पे देखें डेसिमल के लिए, अगर मुझे डेसिमल हटाना है ऊपर वाला, तो डेसिमल की प्लेस पे मैं लगा दूंगा 1 और उसके राइट हैंड साइड पे काउंट करूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स. तो राइट हैंड साइड पे मैं देख सकता हूँ 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आई विल पुट 3 zeros ओवर हियर. सिमिलरली 4.3 के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा 1 डेसिमल के लिए और उसके राइट हैंड साइड पे आ रहा है एक प्लेस, राइट हैंड साइड पे एक प्लेस आ रहा है, तो इट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 10. तो ऐसा करने से दिस विल बिकम 086 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000. तो पॉइंट्स हट गए. अब 43 2 86, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाय 100. और अब 100 के लिए हम कैसे लगाएंगे, इट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ पे पॉइंट है, तो 0 के लिए 2 प्लेसेस टूवर्ड्स द लेफ्ट और 2 प्लेसेस के बाद आई वुड बी पुटिंग अप दी डेसिमल फॉर 1. तो यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल. हेंस माई आंसर बिकम्स व्हाट, 0.02. माई आंसर बिकम्स व्हाट, 0.02. आई होप सबको क्लियर हुआ यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन कैसे हुआ एंड हाउ टू डिवाइड इट व्हेन देयर आर डेसिमल नंबर्स विच आर इन्वॉल्व्ड. वंस क्लियर देन मूव अहेड. My next question says that evaluate 28% of 450 plus 45% of 280. So I know that परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल बी पुटिंग डिवाइड बाय 100, 45% के लिए डिवाइड बाय 280. नाउ अकॉर्डिंग टू बॉड मास, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व ऑफ. सो ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन 45% of 280. So this gets cancelled, this gets cancelled. So 28 into 45 plus 45 into 28. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम है. तो बेसिकली इनको अब हम मल्टीप्लाई करके ऐड ना करें, ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें, ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें. सो दिस विल बिकम ट्वाइस, क्योंकि डबल हो रहे हैं सेम नंबर, इंटू 45. सो दिस विल बिकम 56 इंटू 45, 56 इंटू 45. अब 56 इंटू 45 भी आप कैसे कर सकते हैं, मैं एक वैदिक मैथ्स टिप दे रहा हूँ आपको यहाँ पे. 45 कैन बी रिटन एज 90/2, सो दिस बिकम्स 28. So 28 into 90 can be done as, this can be done as 0 लगा दिया, 9 into 8 will be 72, 9 into 2 18, 18 plus 7 25. So my answer will become what, 2520. लेकिन आप देखिए डिनोमिनेटर में 10 अभी भी बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में 10 अभी भी बचा हुआ है, तो नीचे ये 10 भी आएगा. तो हेंस जब मैं 2520 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 252, विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर डी. आई होप व्यूअर्स आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन की जगह क्या किया है. एक बार इसको प्लेबैक करके दोबारा समझने की कोशिश करिए. वंस क्लियर देन मूव अहेड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट सेज दैट अखिल परचेस्ड 70 kg वेजिटेबल्स फॉर ₹420। तो मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ, 70 kg वेजिटेबल्स फॉर हाउ मच? ₹420 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ, सोल्ड का मतलब क्या हुआ? बेच दिया। सेलिंग प्राइस वॉज वॉट? 6.5 पर केजी, यानी कि 1 kg का 1 kg वॉज सोल्ड एट 6.5 per kg. Find the profit percent. Find the profit percent. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रखा होगा, जिसमें हमें पता है दैट प्रॉफिट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने पे खरीदा है और जितने पे बेचा है उनका डिफरेंस। एंड प्रॉफिट परसेंट वुड बी गिवन बाय प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप देखिए, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए, तो सेलिंग प्राइस पर केजी अवेलेबल है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस पर केजी। तो उसके लिए यूनिटरी मेथड, 70 kg अगर 420 का है तो 1 kg वुड बी 420 डिवाइडेड बाय 70, कैंसलेशन हो गया तो 6 रुपीज़ पर केजी। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज गिवन बाय एसपी माइनस सीपी, दैट इज 0.50, दैट इज 0.50। तो अब प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। माई प्रॉफिट इज व्हाट? माई प्रॉफिट इज 0.50, माई कॉस्ट प्राइस इज व्हाट? 6 रुपीज़ इंटू 100। अब इसको हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। सो माई आंसर शुड बी 50/6, दैट इज 82/3%। 82/3%। जो मैक्सिमम ईजीएस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो ए ऑप्शन दिख रहा है। 81/3 इज नॉट माई एग्जैक्ट आंसर, बट ये बहुत पास है उसके, तो मैं क्या टिक करूंगा? 81/3%। आई होप सबको क्लियर हुआ कि बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वंस क्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ विजुअलाइजेशन। तो मिरर इमेज। अब आप देखिए मिरर इमेज, अगर मैं आपको एक मिरर कहूँ कि यहाँ पे एक मिरर है, लेटर से मैंने उसके आगे अल्फ़ाबेट एल रख दिया, अल्फ़ाबेट एल रख दिया, तो एल का इमेज वुड बी समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैंने इसके आगे सी रख दिया तो सी का मिरर इमेज वुड बी लाइक दिस। तो मिरर इमेज का बेसिक लॉजिक क्या रहता है कि अगर पॉइंट ए आगे था तो यहाँ पे भी पॉइंट ए आगे है। पॉइंट ए से मैं कहाँ गया? पॉइंट बी की तरफ। तो पॉइंट ए से मैं कहाँ गया? पॉइंट बी की तरफ। फिर मैं अगर ऊपर गया पॉइंट सी की तरफ, तो यहाँ पे भी पॉइंट सी की तरफ ऊपर। तो जो चीज़ आगे है वो आगे ड्रॉ होगी, जो पीछे है वो पीछे होगी, जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दी फिगर। यहाँ क्रॉस, यहाँ ये। सो इन द मिरर इमेज, इन द मिरर इमेज लेट अस ड्रॉ दिस। ये पीछे की तरफ है तो यहाँ पे भी ये पीछे की तरफ होगा, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं क्रॉस के सामने क्रॉस आ रहा है, सर्कल के सामने सर्कल आ रहा है, तो इंटरचेंजिंग नहीं होगी। तो क्रॉस के सामने क्रॉस और सर्कल के सामने सर्कल कहाँ नहीं आ रहा? ऑप्शन 1 एंड 2 में। तो ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों लाइंस के अंदर इनमें क्या फ़र्क दिख रहा है? मुझे सिंपली दिख रहा है कि जो बेस है उसमें 2 लाइंस हैं, बट यहाँ पे 1 लाइन है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हेंस माय आंसर बिकम्स व्हाट? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। इन टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू आपकी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत जनरली प्रैक्टिस में रखा करिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 विद न्यूमरेटर 28। तो उसने कहा है कि 4/7 आपका क्या है? एक फ्रैक्शन है, और वो इक्विवेलेंट है किसके? 28 अपॉन समथिंग के, 28 अपॉन समथिंग के। तो आप बताइए कि 28 के नीचे क्या होगा? 28 के नीचे क्या होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का क्या बन रहा है? 28। 4 का क्या बन रहा है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करिए तो 4 का क्या बन रहा है? 28। अब 428 कब बन सकता है? जब हम उसको मल्टीप्लाई करें विद 7, विद 7। तो डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। हेंस मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 28/49, विच इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है जी। इंग्लिश के साथ मैथ्स का एप्लीकेशन है और लॉजिक का एप्लीकेशन है। वंस क्लियर, मूव अहेड।
My next question says that find the simple interest on ₹2000. तो ये क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल, जिस पैसे पे भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है उसको मैं क्या कहता हूँ, प्रिंसिपल, एट द रेट ऑफ 25/4%. तो रेट बिकम्स व्हाट, 25/4%. फ्रॉम द पीरियड ऑफ 4th Feb to 18th April. 4th Feb to 18th April. तो 4th Feb से 18th April तक का जो टाइम है उसके अगर हम डेज काउंट करें तो 28 डेज आएंगे आपके फेब के. तो 28 में से 4 डेज चले गए तो कितना हो गया, फ्रॉम 4th का मतलब 25 डेज हो गए क्योंकि 4th Feb भी इंक्लूड होगा. मार्च के 31 डेज और अप्रैल के 18 डेज. सो टोटल डेज विल बी 74 डेज हो गए. ठीक है जी. तो 74 डेज के लिए यहाँ पे, या 74 नहीं, अप्रैल के आपके 24 डेज आएंगे. बिल्कुल सही, 24 डेज आएंगे. तो यहाँ पे 73 होगा. अब हमारे पास टाइम कितना आ रहा है, 73 डेज. टाइम को हमेशा ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो ईयर में कन्वर्जन करने के लिए डिवाइड बाय 365. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. So principal becomes what? It will be 2000 into rate, that is 25/4 into time, that is 73 divided by 365 divided by 100. So over here 73 5 से कटिंग हो गई, 5 5s are 25, this gets cancelled, 4 5s are, तो मेरे पास जो मेरा इंटरेस्ट आया that is 25 rupees. विच इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर ए. तो आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में से आपके पास क्वेश्चन कैसा बन के आ सकता है. इट इज़ टेक्निकल मैथ्स नाउ, फॉर्मूला ओरिएंटेशन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा. सो लेट अस ट्राई विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री के टॉपिक में से पिक किया है. अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग 2 ऑफ इट्स एंगल्स एज. ठीक है जी. हम एक ट्राइंगल कब बना सकते हैं, जब उसके 2 एंगल्स के बारे में हमें पता हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंगल्स के बारे में आपको पता है. तो अब ट्रायंगल एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम ऑफ एनी 3 एंगल्स, या 3 एंगल्स का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180. तो यहाँ पे आप देखिए हमें 2 एंगल्स के बारे में बताया, तीसरे एंगल के बारे में नहीं बताया. तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर 2 एंगल 90 डिग्री हो गए तो 180 डिग्री तो उन्हीं का सम हो गया. तीसरा एंगल 0 डिग्री हो गया, और कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता. इट कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर अ 0 डिग्री. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1 इट कैन रेंज अप टिल, ठीक है जी, सो दैट 180 डिग्री का सम जो है वो इनकॉर्पोरेट हो सके. सिमिलरली नेक्स्ट, अगर मैं 135 और 45 का सम लूँ तो इनका सम भी कितना बन गया, 180. तो तीसरा एंगल फिर से 0 हो गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल. लेट अस ट्राई विद द नेक्स्ट वन. 70 प्लस 115, 70 प्लस 115 वुड बी 185. तो 185 का मतलब क्या हुआ, सम 180 से ऊपर इन्हीं 2 एंगल्स का जा रहा है. तो तीसरा एंगल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. हेंस ये भी गलत हो गया. तो मेरा आंसर क्या बन गया, 110 एंड 40 डिग्री. क्योंकि अगर एक एंगल को मैं 110 ले लूँ, दूसरे एंगल को मैं 40 ले लूँ, तो इनका सम हो गया 150. तो थर्ड एंगल वुड बी व्हाट, 180 माइनस 150, दैट वुड बी 30 डिग्रीज. तो आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल्स आपके पास आ रहे हैं जिनका सम कितना बन रहा है, 180. तो आप देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेके भी एमसीक्यू जो है वो डेवलप हो सकता है. वंस क्लियर, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू पुटिंग के. उसमें वैल्यू पुटिंग क्या कहा है उसने, ABC आर इंटीजर्स. ABC क्या है, इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं होता. वो नंबर जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं होता. जैसे एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 10, -1, -2, -10, 0. ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स. देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ A क्रॉस B ब्रैकेट में क्रॉस C किसके इक्वल होगा. अब देखिए आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, बट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई ABC क्या है, इंटीजर्स. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप A को कुछ भी ले लीजिए. लेट अस से A को 2 ले लेते हैं, B को 3 और C को 4. लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट इट पुटिंग द वैल्यूज इन दी गिवन पॉइंट. सो 2 into 3 is 6, 6 into 4 becomes what, 24.
तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसका आंसर कितना आ रहा है, 24। नाउ ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस। मैं आपको ए ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखा रहा हूँ, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो यहाँ पे सेम वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट, दैट वुड बी 7। सो आंसर कितना आ रहा है, 14। हेंस आप देख सकते हो ये दो इक्वल नहीं है, ये दो इक्वल नहीं है। लेट अस ट्राई विद ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सो लेट अस ट्राई टू पुट दी वैल्यूज, लेट अस ट्राई टू पुट दी वैल्यूज। ए इज 2, बी इज 3 प्लस ए इज 2, सी इज 4। सो बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन पहले, so this would be 6, this would be 8, तो 6 plus 8 is again 14, जो 24 के इक्वल नहीं आ रहा, तो this cannot be the answer. Let us try with the next one, a minus b, a minus b cross c। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a is what, 2, b is 3 cross 4। so bracket solve किया, minus 1 into 4 would be -4। hence ये भी 24 के इक्वल नहीं आ रहा, तो गलत। Let us try with the last option, a cross b cross c। so यहाँ पे if I put a cross b cross c, so a was 2, b was 3 and c was 4। let us put it over here, 2 into 3 cross 4, so 3 cross 4 will be 12, 2 into 12 becomes what, 24। तो आप देख सकते हैं 24 और 24 जो है इक्वल आ रहे हैं, हेंस मेरा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर मुझे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है तो मेरा टाइम कहाँ सेव हुआ। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन से करने वाला होगा तो या तो उसका ऑप्शन 1 ट्राई करिए आप, अगर 1 से आंसर नहीं आता तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि उसका आंसर जो है वो 4th ऑप्शन होगा, काफ़ी हाई चांसेस है कि उसका आंसर 4th ऑप्शन होगा। तो आप अगली चीज़ जो ट्राई करिए वो 4th ऑप्शन ट्राई करिए, 4th ऑप्शन ट्राई करिए। अगर 4th से आंसर भी नहीं बन पाता तो 2nd या 3rd में से एक ऑप्शन आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर वो आंसर हो गया तो टिक लगा दीजिए, नहीं होगा तो जो लास्ट में बच गया उससे आपका आंसर बन सकता है। बट मेजॉरिटी केसेस में इफ फर्स्ट इज नॉट द आंसर देन 4th इज द आंसर, बट दिस इज नॉट अ थंब रूल। आप ज़रूरी नहीं है कि 4th को टिक करके आएंगे। मैंने यहाँ पे आपको एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं क्लियर हो रही है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन कह रखी है मैथमेटिक्स की। अब 0.002 इंटू 0.5, तो लेट अस रिमूव द डेसिमल। तो यहाँ पे 1 आ गया और इसके बाद 3 नंबर्स आ रहे हैं तो 3 zeros, इसको हटाया 1 और एक नंबर आ रहा है तो 0। सो दिस बिकम्स 2 into 5 divided by 1000 into 10। so 2 into 5 becomes 10, 1000 into 10, so this gets cancelled। आंसर क्या बन गया, 1/1000। तो अब यहाँ पे डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे हम इसका, लेटर से डेसिमल यहाँ पे है तो 3 zeros आ रही हैं, तो 3 zeros के लिए प्लेस लगा दी यहाँ पे और उसके बाद पॉइंट, तो हेंस 0.001 विल बी माई फाइनल आंसर विच इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल के केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम। वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 पॉजिटिव नंबर्स दैट डिफर बाय 5। 2 नंबर्स हैं जो डिफर करते हैं, डिफर का मतलब उनके बीच में डिफरेंस है। एंड स्क्वायर ऑफ देयर सम, एंड स्क्वायर ऑफ देयर सम इज 169, यानी कि स्क्वायर ऑफ देयर सम, पहले सम करेंगे और फिर स्क्वायर होगा और वो कितना है 169। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम अभी आपने सॉल्व करना सीखा नहीं है तो लेट अस गो बाय ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखें वो पेयर जहाँ पे डिफरेंस कितना है नंबर के बीच में 5। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखें, 10 और 5 में 5 का डिफरेंस है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। डिफरेंस कैसे चेक कर रहा हूँ मैं, 10 - 5, 8 - 3, 11 - 6, 9 - 4। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो सारे ऑबे कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि सम और सम का स्क्वायर कितना आना चाहिए 169। तो लेट अस ट्राई विद द फर्स्ट ऑप्शन, 5 + 10 वुड बी 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड बी 225, हमें तो 169 चाहिए तो दिस इज नॉट द आंसर। 3 + 8 वुड बी 11, 11 का स्क्वायर वुड बी 121, हमें तो 169 चाहिए, आउट। तो 6 + 11 दैट इज 17,
17 का स्क्वायर इज 289, हमें तो 169 चाहिए, तो ये भी आउट. 4 + 9 दैट इज 13, सो 13 का स्क्वायर विल बी व्हाट? 13 का स्क्वायर विल बी गिवन बाय 169. तो आप देख सकते हैं 169. और व्यूअर्स एक और चीज़, जो मेरा आंसर था वो कौन सा था? फोर्थ ऑप्शन. तो यहाँ पे जो टेक्निक मैंने लगाई थी वो लगाई थी एलिमिनेटिंग द ऑप्शन से. तो एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस के थ्रू आप देख सकते हैं कि मुझे फर्स्ट के बाद डायरेक्टली कहाँ आना चाहिए था? फोर्थ पे. हेंस मेरा आंसर क्या होता? फोर्थ ऑप्शन. आई होप सबको क्लियर हुआ कि मैंने एलिमिनेटिंग द ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया. तो क्लास 7th का जो ओलंपियाड मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा टेक्निकल है, वो ज़्यादा फार्मूला बेस्ड है, वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है. तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने नॉर्मल करिकुलम में जो बुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए. कीप योर फार्मूलाज इंटैक्ट, कीप योर डेफिनेशंस इंटैक्ट, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू.